हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जिंदाबाद, आवाज, सत श्री अकाल, केम छो, राम राम सब भाइयान है। कैसे हो सभी? तो गाइज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। दिशा पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चन करते हैं गाइज। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डिफेंस वाले यही नाम सर्च मारना है भाई, ठीक है ना। वहां पे आपको कैलकुलस का फुल कंसेप्ट कोर्स मिल जाएगा गाइज। जब आप स्टोर में जाओगे तो स्टोर में जाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, वहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा, कैलकुलस फुल कोर्स, जिसमें आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ये कहता है कि एक स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को स्टोन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। S is in meter and T is in second. What is the time required to reach the maximum height? ये कहता है कि टोटल अपने को कितना टाइम जो है वो चाहिए रहेगा कि ये जो डिस्टेंस है एस जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाए। मतलब इसने क्या किया, नीचे खड़े होके हाथ में पत्थर लिया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। जैसे आप गेंद फेंकते हो ना, बॉल जो होती है आपकी, बॉल ऐसे ऊपर करके फेंकते हो, दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा खड़ा रहता है, वो कैच लेने की कोशिश करता है। वैसे ही कि ये कहता है कि टोटल आपका टाइम कितना आपको चाहिए कि वो बॉल जो है ऊपर पूरी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए। तो एस अपने को दिया हुआ है 64t माइनस में कितना 16t²। एस का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टी के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा 64 माइनस में हो जाएगा 32t। अब क्या करो, इसको इक्वल टू पुट कर दो, किसके इक्वल पुट कर दो? जीरो के। तो यहाँ से 64 माइनस में 32t इज इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू कितनी आई? 2। तो इसका मतलब 2 सेकेंड आपको चाहिए रहेगा भाई। ठीक है, कितना रहेगा? 2 सेकंड चाहिए रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। वैसे मैक्सिमम के लिए इसमें क्या करेंगे, एक बार इसका और डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका देख लो, माइनस का 32 आएगा, मतलब लेस देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आपका रहने वाला है हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है भाई, फंक्शन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 6x प्लस में कितना 6। दूसरा काम, आप डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो ये आएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आई -1। अगर मैं लाइन पे ड्रॉ करूं, आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -1 यहाँ पे होगा। तो एक इंटरवल बना आपका ये माइनस इन्फिनिटी से -1, और दूसरा इंटरवल बना ये -1 से प्लस इन्फिनिटी। अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनमें से कौन से इंटरवल पे ग्रेटर देन जीरो रहेगा और लेस देन जीरो रहेगा। सबसे पहले ये इंटरवल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1। तो इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो, मान लिया -2 उठा लिया, यहाँ पुट करूंगा मैं, ये तो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 6, तो आंसर आया -6। तो इस इंटरवल पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से छोटा आया। उसके बाद इसमें से उठाते हैं, कोई भी वैल्यू उठा लो आप, x की वैल्यू जीरो उठा लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या आया? ग्रेटर देन जीरो। तो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग भाई। ठीक है, तो देख लो, माइनस इन्फिनिटी से -1 फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहा है, लेस देन जीरो रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है देखते हैं। ये कहता है कि x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है और वह परपेंडिकुलर है इस लाइन के, देन व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप बतानी है थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे मेरे भाई, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है? -1 होती है। यही होता है ना, स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है? -1 होती है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हम ऐसे निकालते हैं मेरे भाई स्लोप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन का स्लोप, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस का a डिवाइड बाय b, a होता है x का कोफिशिएंट, माइनस का कोस थीटा डिवाइड बाय क्या? साइन थीटा, मतलब y का कोफिशिएंट। ठीक है,
और इनटू में सेकंड लाइन का स्लोप माइनस का a डिवाइड बाय b, माइनस x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय b कितना है -1, और इक्वल में क्या आएगा माइनस का 1। तो ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसल, साइन बाय कोस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 आया। और 1 कब होता है भाई, थीटा जब पाई बाय 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा। देखो भाई फंक्शन अपने को y दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स x माइनस में x, डेरिवेटिव करते हैं y का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव आया 1/1 प्लस में x स्क्वायर और ये माइनस में 1। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, उधर मल्टीप्लाई करूँ, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस में x स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, ये इधर मल्टीप्लाई में 1 क्या करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 और माइनस का x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये आया माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर। देखो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो आंसर 0 से छोटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा, इसका मतलब क्या रहने वाला है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहने वाला है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी दे रखी है s प्लस में 1, वेयर s मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम्स, सॉरी t सेकेंड के अंदर, व्हाट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ये कहता है कि पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस, कितने टाइम लेगा जब वो 9 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो गाइस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ds बाय dt। तो v की जगह मैं यूज कर सकता हूं ds बाय dt और इज इक्वल टू दे रखा है s प्लस 1, तो यहां से ds इज इक्वल टू s प्लस 1 इंटू में dt, ये इधर चला जाएगा तो ds डिवाइड बाय आ जाएगा s प्लस 1 और इज इक्वल टू में dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log s प्लस 1 और इज इक्वल टू में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और प्लस में c आएगा। अब इसने क्या बोला कि अपने को क्या लेना है, डिस्टेंस जब 9 मीटर चलेगा तो उस केस में आपको टाइम बताना है। तो आप यहाँ प्लस में c मत लेना है एक बार, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लेना क्योंकि फिर प्लस में c आएगा। आप सिंपल क्या करो, c को मत लो, s कितना है 9 मीटर, आप s को 9 पुट कर दो, तो यहाँ s को 9 पुट करोगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस 1 तो log 10 आ जाएगा, तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। और log 10 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी log 10 आया, अच्छा ठीक है इसने log 10 ही लिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये s सेकंड के लिए है, ये एक बात बता देता हूँ, ये s अलग है और ये s अलग है, ठीक है ना, log 10 सेकंड है, ये s का मतलब यहाँ सेकंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ टेलीग्राम कम्युनिकेशन इज गिवन बाय, वेलोसिटी अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है x स्क्वायर इंटू में log 1 अपॉन में x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी x इज इक्वल टू, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी। ओके तो x जो है अपने को मैक्सिमम अपने को निकालना है, तो निकाल लेते हैं गाइस, क्या कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में। ओके थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर लोग इस x को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -1 आ जाएगा, माइनस आ गया तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर लोग x। अब इसका डेरिवेटिव करो dv बाई डी एक्स, तो u इंटू वी से फर्स्ट माइनस में एक्स स्क्वायर एज इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर प्लस में log x एज इज माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, यहाँ एक x से x कैंसल तो ये आया माइनस का x और ये आ जाएगा प्लस में माइनस का 2x इंटू में क्या log x, तो ये आया मेरे पास क्या dv बाय dx आ गया। अब अपने को मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो dv बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है अपने पास, x कॉमन है गाइस, ठीक है, तो आप x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो माइनस का x माइनस में 2x log x इज इक्वल टू 0, इस माइनस टर्म को उधर ले जाओ तो 2x log x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का x, एक x से x कैंसल, 2 को इधर डिवाइड में ले आओगे तो log x की वैल्यू माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2, तो सिर्फ एक वैल्यू आई x की, इसका मतलब इसी पे वो क्या रहने वाला है मैक्सिमम,
तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से कर्व दे रखी है x इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू वाई, तो y की वैल्यू निकालेंगे x डिवाइड बाई ई की पावर x, और इसको लिख सकता हूँ x इंटू ई की पावर माइनस x। अब मैक्सिमम निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका निकालते हैं डी बाई डी एक्स, करेंगे u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकेंड का डेरिवेटिव ये आएगा, पावर का करोगे -1, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एच टी एक्स का 1 हो गया, तो ये आया x ई की पावर -x, बाहर आया माइनस, और प्लस में ई की पावर -x। ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस में 1, और ई की पावर -x को 1 बाई ई की पावर x लिख सकता हूँ। अब डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस में x डिवाइड बाई ई की पावर x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसी पॉइंट पे x की इसी वैल्यू पे फंक्शन आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब ये x की वैल्यू तो आ गई 1, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट करके, यहाँ पुट कर दो x को 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर -1, तो पॉइंट आ गया 1 कोमा ई की पावर -1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चलते हैं धुआंधार क्वेश्चन नंबर 38 पे गाइस। ये कहता है बलून इज पम्प्ड एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, या वॉल्यूम दे रखी, क्यूब दे रखा है, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है भाई। हमने पता है बलून मतलब स्पेरिकल होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, आर क्या होता है, उसकी रेडियस। What is the rate in at which its surface area increase and the radius is 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि उसके सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो एक बलून है भाई, उसके अंदर हवा भरनी स्टार्ट कर दी, और जब हवा भरनी स्टार्ट की तो ये कहते हैं कि उसकी वॉल्यूम में 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वो रेट मतलब चेंज आ रहा है, मतलब dv बाई dt अपने को दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अपने को उसके सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज बताना है, क्या बताना है, उसके सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज। अब स्फेरिकल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सरफेस एरिया को एस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे निकालना है डी एस बाई डी टी, 4 पाई, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2r इंटू में क्या डी आर बाई डी टी आएगा। अब ये वैल्यू चाहिए मेरे को डी आर बाई डी टी की, तो यहाँ से v का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू में r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो इसका मतलब इसकी जगह 4 लिखते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 उधर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, सॉरी 3 से 3 भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा 1, और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये पाई, और ये वैल्यू आई किसकी है, डी आर बाई डी टी की, और डी आर बाई डी टी की ये वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे, 4 पाई इंटू में कितना 2r इंटू में क्या 1 अपॉन में पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई बचा r, और ये कहता है कि जब r 4 सेंटीमीटर हो तो r की वैल्यू 4 पुट कर दो, ये इससे कैंसिल होकर कितना आया 2, तो इसका मतलब उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है, एक बार आगे भी आया, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कहता है एक फंक्शन दिया हुआ है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, हर इंटरवल पे ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखो गाइस फंक्शन का हम सबसे पहले अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे आएगा 3kx का स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस में 9। फंक्शन अपने को इंक्रीजिंग दे रखा है मोनोटोनिकली, मतलब देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी होगी। देखो गाइस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी हो और इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है ना, तो उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac वो आपका लेस देन 0 आता है,
ठीक है, क्या रहेगा अपना, डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या कर दो, लेस देन जीरो लिख दो। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और वो ग्रेटर देन जीरो हो तो डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या कर दो, लेस देन जीरो रख दो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, या पता नहीं, सॉरी आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन है गाइस, आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन है, यहां तक मुझे याद आ रहा है आर एस अग्रवाल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 100% है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आया अपने पास, वहां उसने लैम्डा लिख रखा है, वहां उसने लैम्डा लिख रखा है के की जगह। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो से बड़ी हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होता है। डिस्क्रिमिनेंट बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, बी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा माइनस में 18 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में 4 इंटू ए कितना है 3k, और इंटू में सी कितना है मेरे पास 9, और ये क्या रहेंगे अपन, लेस देन क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 18 क्या है, कॉमन, देखो 18 का स्क्वायर 18 कॉमन आ जाएगा, 18 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 18 ही बचेगा, क्योंकि देखो माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस ही होगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस में 9 दूनी 18 मैंने कॉमन लिया, याद रखना, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 इंटू में 3 मतलब 6k बचेगा, और लेस देन क्या आएगा 0, तो ये उधर जाके 0, तो 18 माइनस में 6k लेस देन क्या आएगा 0, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 18 लेस देन क्या आएगा 6k, तो यहाँ से 6 को इधर ले आओगे तो 3 लेस देन क्या आएगा k, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आई 3 आई, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है कि गिवन टू स्क्वायर ऑफ साइड x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस में x स्क्वायर है। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स अपने को गिवन है, दो अलग अलग स्क्वायर है, याद रखना, एक स्क्वायर ये है एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड्स x है और इसकी साइड जो है वो y दे रखी है, और रिलेशन दे रखा है कि y जो है ना वो इक्वल है, y जो है वो इक्वल है x प्लस में x स्क्वायर के। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब कि इसके अंदर रेट ऑफ चेंज बताना है इसके एरिया के रिस्पेक्ट में, जो इस सरफेस का जो एरिया होगा, और सॉरी इस स्क्वायर का जो एरिया होगा और इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज बताना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये अपने को गिवन है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट जो अपने पास स्क्वायर है उसका एरिया मैं मान लेता हूँ a1, तो वो क्या आएगा, एरिया x की स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर ही होता है, जिसकी साइड x हो तो स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर हो गया। और सेकंड जो सर्कल है उसका एरिया मैं मान लेता हूँ a2, सॉरी सेकंड सर्कल नहीं, सेकंड जो स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड की लेंथ y है तो उसका एरिया क्या होगा y स्क्वायर। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है a1 का, किसके रिस्पेक्ट में, a2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू क्या है, x प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab करोगे ये। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, क्या कि आप क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या करना है, सेकंड का a2 का एरिया निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, a1 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2x प्लस में 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दो इसके डेरिवेटिव से, a1 के डेरिवेटिव से, तो 2x। तो मैंने a2 का क्या निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, a1 के रिस्पेक्ट में। अब डिवाइड कर दो, 2x को 2x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस में 4x क्यूब को अगर 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर को अगर 2x से डिवाइड करोगे तो 3x आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा गाइस। ठीक है, जो कि आपका मैच करता है किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है y इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ये कहता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x। ठीक है, सेकंड कहता है डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसलिए ये क्या है, इंक्रीजिंग है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है उसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्या कर देंगे हम, उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं भाई। तो y का अगर मैं डेरिवेटिव करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे दे रखा है माइनस, तो माइनस है एज टी,
टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह है माइनस पावर, मतलब एक्स की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनटू में इसका डेरिवेटिव एंगल का, याद रखना एक चीज मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो y इज इक्वल टू दे रखा है माइनस में टेंजेंट इनवर्स x की पावर -1 है तो उसको मैं लिख लेता हूँ 1/x और प्लस में 1। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, तो ये आएगा माइनस में टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x का स्क्वायर मतलब 1/x² इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x² और प्लस में 1 का 0 हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस से माइनस कैंसल, और ये एलसीएम लोगे तो x² ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर x² आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस में x² और इनटू में आएगा 1/x²। ये इससे कैंसिल होके ये आया रिजल्ट 1/1 प्लस में x²। ये वैल्यू आई dy/dx की। अब देखो ये रिजल्ट ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहेगा तो 1/1 मान लो कि ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि dy/dx जो है वो क्या पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो सेकंड भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट की एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लिस्ट वैल्यू बतानी है इस इंटरवल पे। लिस्ट वैल्यू मतलब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस में हो जाएगा 6x और माइनस में 12। उसके बाद आप फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, यह आएगा 12x माइनस में 6। आप फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 6x² माइनस में 6x माइनस में 12 इक्वल में 0। 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आएंगे x माइनस में 2 और x प्लस में 1, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू है एक तो 2 और एक आई -1, और ये दोनों वैल्यू आप देखो कि क्या इस इंटरवल में लाई करती है, बिल्कुल करती है। अब अपने को लिस्ट बताना है मतलब मिनिमम, तो आप देखो कि इनमें से कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम है, उसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करोगे 12 दूनी 24 माइनस में 6 जो भी आए, लेकिन आंसर 0 से बड़ा है। और जब आज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 से बड़ा हो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा अपने पास कि इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है। तो हम क्या कर देंगे, इसी पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे, x की जगह जो है वो क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में करोगे 12 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 इंटू कितना माइनस में 24 हो जाएगा, और ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का जो भी आंसर आता है चेक कर लो कितना आता है, माइनस का 19 आ रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए आपको इंटरवल बताना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहला काम फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आएगा 6 माइनस में 2x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तभी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब 6 माइनस में 2x ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 6 जो है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, 2x। तो 6 डिवाइड बाय 2 जो ग्रेटर देन रहेगा वो क्या रहेगा, x। तो ये इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू लेस देन 3 आई, यही है ना कि x जो है वो लेस देन क्या है 3 है, और यहाँ ये कहते हैं कि x ग्रेटर देन क्या है 0। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है 3, तो ये क्या आ गया, इंटरवल आ गया, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, f और g दो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन ये कहता है कि f ऑफ g मतलब इनका कंपोजिट फंक्शन जो होगा उसके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होगी। देखो गाइस सिंपल सी बता देता हूँ बात, कि अगर कोई दो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई दो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है,
तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी भी आपका इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी डेफिनेशन है। फॉर ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं, देखो एक्सट्रीम पॉइंट बोलूं या क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको बोलते हैं जिसपे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो हो। जिस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आता है, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, d2y/dx² मस्ट बी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन हैज द एक्सट्रीमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/3। एक्सट्रीमम का मतलब होता है, एक्सट्रीमम देखो, एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम जरूर होगा, उसको हम एक्सट्रीमम बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम। और जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। क्योंकि जब हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, है ना। वहीं से तो x की वैल्यू आती है, तो वहीं से तो एक्सट्रीमम पॉइंट आते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और उसको इक्वल जीरो पुट करेंगे और उसके बाद x को π/3 पुट कर देंगे, तो वहां से हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो ये आएगा p इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस में कोस का साइन का डेरिवेटिव cos 3x, एंगल का करोगे 3 डिवाइड बाय कितना 3 से 3 कैंसल। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x को क्या पुट कर देते हैं π/3 और इक्वल में पुट कर देंगे 0, तो ये आएगा p इंटू कोस क्या आ जाएगा π/3 प्लस में यहाँ बचा cos 3 इंटू में क्या आएगा π/3 इक्वल में क्या 0। अब p इंटू कोस π/3 मतलब 60, और कोस 60 की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता है कितनी होती है 1/2, तो p इंटू 1/2 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होकर कोस पाई जिसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये कहता है इफ एनी इंस्टेंट t फॉर स्फीयर r डिनोट्स द रेडियस, S denotes the surface area, V denotes the volume, then what is dv/dt is equal to, then आपको बताना है कि dv/dt जो है वो क्या होगा। देखो गाइस, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, जिसका सरफेस एरिया s है, v वॉल्यूम दे रखी है, तो देन dv/dt का मतलब है कि उसकी वॉल्यूम के अंदर आपको रेट ऑफ चेंज बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं dv/dt निकालूं तो वो आएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r² इंटू में क्या आएगा dr/dt। तो यहां से ये आया 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² इंटू में dr/dt। क्या ये किसी की ऑप्शन में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। उसके बाद अगर मैं s की बात करूं तो s होता है 4 पाई r का स्क्वायर। अगर मैं dv/dt, यहां देखो 4 पाई r² दिख रहा है, इसको s लिख सकता हूं, इंटू में क्या dr/dt। क्या अब ये किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, अभी भी ये किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है सर, तो इसको क्या करें, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, कर लेते हैं। s का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 4 पाई r को अगर मतलब इसका डेरिवेटिव 2r इंटू में dr/dt। तो यहां से अगर मैं dr/dt की वैल्यू निकालूं, dr/dt की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8 पाई r उसके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1/8 पाई r इंटू में क्या ds/dt। ये वैल्यू जरा यहाँ पुट करके देखते हैं, 4 पाई r² dr/dt की जगह पुट कर देंगे 1/8 पाई r इंटू में ds/dt।
तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल होकर 2 और एक आर से ये आर कैंसिल, तो ये बचा 2r इंटू में डी एस बाई डी टी। तो ये वैल्यू आई किसकी, डी वी बाई डी टी की। तो ये चेक करते हैं कि क्या ये किसी ऑप्शन में है। सॉरी गाइस, यहाँ 4 4 दूनी 8 नीचे आएगा, तो ये 1/2 आएगा। तो ये चेक करते हैं, तो ये देखो ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसका मतलब इसने वॉल्यूम के अंदर रेट ऑफ चेंज अगर निकाले तो सरफेस एरिया की फॉर्म में अगर निकाले तो ये रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन बी आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये कहता है द फंक्शन इज इक्वल टू, ये दे रखा है मैक्सिमम रहेगा एट पॉइंट दिस, तो के की वैल्यू निकालो। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 है, 2011 में आया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2010 में आया है। और यहां सिर्फ P की जगह उसने वहां क्या लिख दिया, K लिख दिया। मेरे बच्चे, इतना ही काम किया है। मैं कहता हूं इसने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, मेरे को तो समझ में नहीं आती। इतनी दिक्कत, इस मतलब इतनी मेहनत क्यों कर ली इसने कि 2010 में इसने P लेके लिख रहा था, 2011 में वो K पे आ गया। भाई इतनी मेहनत मत करता यार। अब आपको पता है सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है, के की वैल्यू मतलब वहां P की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो के की वैल्यू 2 होगी। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन दिस। ये फंक्शन दिया हुआ है, एक्स आपको इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ये कहता है इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये फंक्शन कहता है कि नो रूट, ये तो भैया गलत स्टेटमेंट है, इसके रूट लाई करेंगे। याद रखना, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 पूछ करूँ तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इंटरवल -1 और 1 के बीच में इसके रूट्स लाई करते हैं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। इंक्रीजिंग के लिए आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 3x²। ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल पे, तो इसका मतलब क्या रहने वाला है, ये भी इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये कहता है कि लार्जेस्ट वैल्यू मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि इनमें से कौन से पॉइंट पे रहेगी। तो फंक्शन हमने को दे रखा है क्या, 2x की क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में कितना 5। तो डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 12। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सेम पहले वाला क्वेश्चन आ गया। 6 कॉमन लेके लिखोगे तो x² माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2 और एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और -1। ठीक है, तो दो वैल्यू आई, x की वैल्यू एक तो 2 आई, एक -1। तो अपने को लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और करो। जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 12x माइनस में 6। अब अगर मैं 2 पुट करता हूँ तब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, और जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आता है उस पे मिनिमम होता है, तो 2 पे नहीं होगा तो -1 पे होगा। ऑप्शन बी आंसर आ गया। ये सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी थी और यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू इसने बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द फंक्शन हैज, क्या रहेगा, फंक्शन y इज इक्वल टू अपने को दे रखा है mx प्लस में c। तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, लाइन की। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं y का तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, m। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव m क्या है, देखो m तो यहाँ पे अपना कुछ भी हो सकता है। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, m आया, इक्वल टू 0 नहीं आया। देखो क्या होता है, अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ, इसी का फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, तो जब फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है ना, तो वो फंक्शन ना ही तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। दूसरी बात, एक चीज़ और बताता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आया, 0। m 0 आया भाई, x की कोई भी वैल्यू आई ही नहीं, वैल्यू तो x की चाहिए ना, x की वैल्यू पे ही तो हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो x की कोई वैल्यू नहीं आई और x की कोई वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ना ही तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम पॉइंट रहेगा। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ये कहता है एट द एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन द टेंजेंट टू द कर्व इज। ये कहता है कि एक्सट्रीमम पॉइंट पे फंक्शन का जो टेंजेंट रहेगा, मतलब कोई भी पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट कौन सा होता है, मैंने पहले अभी बताया था।
एक्सट्रीमम पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी जीरो, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट, जैसे x इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो स्लोप तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब रहता है, अगर लाइन किसके पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, याद है मैंने बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या रहता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो रहता है। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द फंक्शन हैज मैक्सिमम स्लोप, याद रखना मैक्सिमम स्लोप की बात की है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का स्लोप निकालेंगे और फिर उसको मैक्सिमम चेक करेंगे भाई। और स्लोप मतलब इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूँ, एफ एक्स की जगह y लिख लेता हूँ, e की पावर x इंटू में साइन x। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करेंगे u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का कोस x प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही हो गया। अब ये आया स्लोप, इसको मैं m मान लेता हूँ, स्लोप आ गया e की पावर x, कॉमन ले लेते हैं, साइन x प्लस में कोस x, ये स्लोप आया है। अब आपको ये स्लोप है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है, समझ में आई बात। अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे भाई। क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट करेंगे, क्या जीरो पुट करेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। ओके, तो एक चीज मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है ना, मतलब आपको पता है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करोगे, यही बात करने वाले हो, और कुछ नया तो उपाय करने नहीं वाले। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो, मतलब e की पावर x की वैल्यू जीरो तो नहीं आती, तो इसको आप छोड़ दो, सिंपल आप इतने इतने का डेरिवेटिव करो। साइन का डेरिवेटिव करोगे कोस x, और कोस का डेरिवेटिव करोगे माइनस का साइन x, और इक्वल में क्या रहेगा अपना जीरो। तो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कोस x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन x, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब वन, साइन को इधर ले आओ या कोस को उधर ले जाओ, तो यहाँ से साइन x डिवाइड बाय कोस x इज इक्वल टू आया वन, तो ये आया टेंजेंट x इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और वैसे करके देखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, मतलब e की पावर x मल्टीप्लाई में रखो, m का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू जीरो पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालोगे तब भी पाई बाय 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम के अंदर स्फेरिकल शो बबल इज यूनिफॉर्म, देन द रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया वेरीज एज। ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम में v अपने को दे रखा है 4/3 पाई r की क्यूब होता है, और सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर dv बाई dt, तो वो आएगा 4/p पाई r, या जगह 3r स्क्वायर इंटू में dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr बाई dt, ये आएगा dv बाई dt। अब इसने बोला है सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज आपको बताना है, तो सरफेस एरिया ये रहा, तो यहाँ से अगर मैं s की डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा 4 पाई 8r इंटू में dr बाई dt, और यहाँ से अगर मैं dr बाई dt की वैल्यू निकालूँ इस रिजल्ट से, तो पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ये आएगा 4i इंटू में, सॉरी ये 2 है, सॉरी इंटू में 2r इंटू में dr बाई dt की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dv बाई dt। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये बचा 2/r dv बाई dt, तो ये वैल्यू आई ds बाई dt इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो ये आपका रेडियस देखो 1/r है ना, r डिवाइड में है, तो जो रेट ऑफ चेंज आएगा सरफेस एरिया में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 dv बाई dt तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसने बोला है ना वॉल्यूम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसको आप k मान लो,
तो ये क्या आ जाएगा k डिवाइड बाई r, तो ये क्या आ गया r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ds बाई dt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। फंक्शन अपने को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू में क्या दे रखा है log x। एफ एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, आपको बताने में से कौन से पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो सिंपल है काम, आप फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकेंड एज टी फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ x से x कैंसिल होके 1 प्लस में क्या आ जाएगा log x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ से log x की वैल्यू आएगी -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x, -1 को लिख सकता हूँ log एक्सपोनेंशियल की पावर -1, log से log कैंसिल, तो x इज इक्वल टू e की पावर -1। ऑप्शन सी आपका रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गई, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको 56 भोग लगाते हैं भाई 56 नंबर क्वेश्चन को। ये कहता है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स क्या रहेंगे, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉइंट्स बताने हैं जिनके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उन पॉइंट्स पे, तो वो जो टेंजेंट है ना भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। तो क्या कर देते हैं अपन, इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले जो भी कर्व अपने गिवन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा 2x प्लस में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे 2 इज इक्वल टू आ गया 0। यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का तो 2, और ये उधर जाके माइनस का तो 2x, और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 2y, ऊपर से 2 कॉमन है तो ये आ जाएगा 1 माइनस में x डिवाइड बाय y, तो ये वैल्यू आई डी बाई डी एक्स की, तो ये आया 1 माइनस में x डिवाइड बाय y। अब कॉमन सेंस है गाइस, सिंपल सा, देखो आप सभी को पता है कि पैरेलल, अगर टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप आपका 0 होगा। स्लोप आपका 0 होने का मतलब है कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तभी तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो इसको 0 पुट करोगे तो y डिवाइड में उधर जाके 0, तो x की वैल्यू आई 1, और ये x की वैल्यू आप पुट कर दो कहाँ पे, गिवन रिजल्ट में। तो x को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और ये माइनस में 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4, तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस में 2, तो एक बार आएगा 1,2 और एक बार आएगा 1,-2, तो ये 2 पॉइंट आ गए जो कि ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सबसे पहले ये कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट विल एग्जिस्ट इफ देयर इज ए वन टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट एंड द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार, ये स्टेटमेंट गलत है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट विल एग्जिस्ट इफ देयर इज वन पॉइंट ऑन द कर्व एट द दैट पॉइंट द टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जरूरी नहीं है ऐसा भाई, जरूरी नहीं है कि फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उस कर्व के ऊपर जो भी फंक्शन आपको गिवन हो उसके ऊपर एक टेंजेंट जरूरी है, ऐसा होना चाहिए किसी पॉइंट पे कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे कब एग्जिस्ट करता है, इफ देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट एंड द टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। बिल्कुल, डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब नॉट पैरेलल हो वाई एक्सिस के। देखो यार, कम से कम एक टेंजेंट तो होना ही होना चाहिए इसका फंक्शन का उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कहता है कि कितने टेंजेंट होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो जितनी x की वैल्यू आएगी, मतलब जितनी x की वैल्यू का मतलब है कि जितनी x की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं dy बाई डी एक्स निकालूं तो ये आएगा 2x माइनस में 4 इक्वल टू, इसको 0 पुट करूं तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 2,
तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, याद रखना। जैसे x की वैल्यू आ जाती 1, 2, 3, तो x की 3 वैल्यू आई 1, 2 और 3, तो 3 टेंजेंट होते हैं। अब यहाँ x की सिर्फ एक वैल्यू आई है, वो है 2, इसका मतलब सिर्फ एक ही टेंजेंट है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो सर x की वैल्यू 2 आई है तो 2 आंसर, नहीं भाई। जितनी x की वैल्यूज आएंगी, जितनी x की वैल्यूज का मतलब है कि x की अगर 2 वैल्यू आ गई या 3 वैल्यू आ गई, जैसे अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, तो इसका मतलब इसके 2 टेंजेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, रेट ऑफ चेंज बताना है इस फंक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x, और डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से, तो डिवाइड में 2x, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे x से x कैंसल, और ये बचा क्या, ये बच गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 16, x को पुट करना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में 16 25 का रूट 5, तो 1/10, रिजल्ट आ गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर एट इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। अब पैरामीट्रिक है तो इसका मतलब dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये आ जाएगा 4t माइनस में 2 डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये आएगा 2t प्लस में 3, और t को पुट करना है 2, पुट कर दो इसमें t की जगह 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 4 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 6/7। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आप सब बच्चों का क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60 गाइज। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के करेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ओके। एंड प्लीज गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जय हिंद तो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, और डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूल जाना, ठीक है, ओके। एंड प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ओके गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को